धन्य है आप कुंवारी मरियम जिन्होंने विश्वकर्ता को वहन किया। आपने निज सृष्टिकर्ता को जन्म दिया और नित्य कुंवारी बनी रही। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे मरिया भक्तों, माँ मरिया ने अपने असीम प्रेम से हम सबों को इस वेदी के सामने एकत्रित किया है। अगर हम माँ मरिया को पूर्ण रूप से पाना चाहते हैं तो इस वेदी से अपना नाता जोड़ना है, क्योंकि इस वेदी पर जो बलि चढ़ाया जा रहा है वही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज। आप जानते हैं प्रभु यीशु अपने अंतिम भोजन के बाद जहाँ यूकरिस्ती स्थापना की, उस बलि को पूर्ण करने के लिए वहां से पहला जुलूस निकलते हैं। कोलकाता तब तक प्रभु के क्रूस के उस वेदी तक, कोलकाता उस वेदी के उस स्थान तक, उस जुलूस में मां मरिया पूर्ण रूप से अपने पुत्र के साथ है। और वहां उस पहाड़ पर, वेदी पर, क्रूस पर जब क्रिस्त वह क्रिस्त याग पूर्णता तक पहुंचाने के लिए अपने आप को चढ़ाते हैं, उस वक्त उस रोटी छेदा गया, तोड़ा गया, पूर्ण रूप से अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया गया मां मरिया के माध्यम से। और ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने उस याग को स्वीकार करते हुए हमारे लिए नित्य जीवन का द्वार खोलते हैं। और वही याग आज यहाँ और रोज इस वेदी पर पुनः अर्पित किया जा रहा है। जब तक हम इस वेदी से अपने नाता नहीं जोड़ते हैं तब तक हमारा जीवन पूर्ण नहीं होते। मां मरिया इस वेदी पर है, इस वेदी के पास है हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। आइए हमारे विश्वास के साथ मां मरिया के साथ इस मिसा बलिदान हम चढ़ाए, अपने पापों को हम स्वीकारे विनम्रता से और प्रभु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा 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 परम महिमा। मानव उनके कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा आधन्य कहना आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा 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 परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाने में बने। महिमा महिमा परम महिमा 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 परम महिमा। पिता के दाए विराजमान है, यीशु प्रभु तो दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावनतम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमेन 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 आमेन। हम प्रार्थना करें। हे दयामय ईश्वर, निर्बलों के बल, आज हम जिन पवित्र यीशु माता को स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं द्वारा अपने सब पापों से मुक्त हो जाए। ये हमारा निवेदन है, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत याकूब का पत्र। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कार्यों के बिना विश्वास निर्जीव है। भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के कपड़े हों और ना रोज रोज खाने के चीज़ें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीज़ें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा ही तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है? अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसे विश्वास करते हैं किंतु कांपते रहते हैं। रे मूर्ख, क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कार्यों के बिना विश्वास व्यर्थ है? क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कार्यों के कारण धार्मिक नहीं माने गए, जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तुम देखते हो कि उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कार्यों द्वारा पूर्णता प्राप्त कर सका।
इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए। आप लोग देखते हैं कि विश्वास मात्र से नहीं बल्कि कार्यों से मनुष्य धार्मिक बनता है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कार्यों के बिना विश्वास निर्जीव है। यह प्रभु की वाणी है। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा। मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 8 पद संज्ञा 35 से 29 तक। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा,
यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा स्वीकार करने में लज्जाएगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जाएगा जब वह स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस में प्यारे मरिय भक्तों, सबको जय यीशु। ईश्वर की आशीष हम पर उतर जाते हैं जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, खासकर जब हम माता मरियम के आदर में कांजे बेड़ा में माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए उपस्थित रहते हैं, तब ईश्वर अपनी आशीष से हमें पूर्ण रूप से भरते हैं। मैं आप लोगों के समक्ष हमारे पारिश में जो सोच विचार हुए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमारे पारिश में ये कि एससीसी प्रेयर मीटिंग है। हर बुधवार को हम एससीसी प्रेयर में आते हैं। पिछले बार जब हम एससीसी प्रेयर में मीटिंग में आए, प्रेयर मीटिंग के बाद सबों के बीच में एक विवाद छिड़ गया। विवाद इस प्रकार था कि लोग पूछने लगे, एक अपनी बहन की माता को उनके बुढ़ापे में कोई ध्यान नहीं देते थे। 4-5 बच्चे होने के बावजूद भी वे अपनी माता जी को कभी भी ध्यान नहीं रखते थे। अपने माता को ध्यान रखने के बदले पीटने लगते हैं। आजकल का स्टाइल बन चुका है। बच्चे बूढ़े माता पिता को अलग कर देते हैं और उनको ख्याल नहीं रखते हैं। यही हुआ और कुछ दिन पहले वे इस संसार छोड़ के गए। सब बच्चे आ गए और उनको अंतिम संस्कार देने के बाद सब ने डिस्कस कर रहे थे कि हमारी माता के इसके बाद जो संस्कार है यानी नुक्ता है वो किस प्रकार करें। अब हमारे एससीसी प्रेयर में इस प्रकार के एक विवाद छिड़ गया कि बुढ़ापे में माता पिता का ख्याल रखने वाले कोई नहीं है। ये सच है कि सच है? सच है, सब लोग जानते ये सच्चाई है। लेकिन इस विवाद में लोगों ने कहने लगे, कुछ माताओं ने कहने लगे, चाहे बेटे बेटी कितने ही हमें अलग करे फिर भी कभी माता उनके लिए गलत नहीं कहेंगे। सही है कि गलत है? मैं एक माता को ऐसे जानता हूँ जिन्हें ओल्ड एज होम में यानी वृद्धाश्रम में भेज दिया गया। वहाँ रहने के बाद भी उनके शरीर में इतना तकलीफ होने के बावजूद भी जब उनसे पूछा गया आपके बेटे बेटियां कहाँ हैं और वो लोग क्यों आपके पास आते क्यों नहीं है, वो माता कहने लगे मेरे बेटे बेटियां बहुत संतुष्ट है, वे अपने काम में बिजी है इसलिए मेरे पास आते नहीं, कभी भी उनके बारे में गलत नहीं कहते हैं। हमारे बीच में विवाद छिड़ गया कि ऐसी बात है कि कभी हमारी माता हमारे बारे में बुराई नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहने लगा हमारे आस पड़ोस में एक महिला है, बुजुर्ग है, जिनको अपने बेटे बेटियां कमरे में बंद कर दिया। खाना देते हैं तो दरवाजे के नीचे से देते हैं, तो खाना लेने के बाद में वो माता इतना ज़्यादा उनको शाप देती है। ऐसा भी होते हैं। विवाद छिड़ने लगा। इस बीच में हम इस निर्णय में आ चुके हैं कभी भी माता अपने बच्चों को ठुकराएंगे नहीं,
कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, आप अगर यहाँ उपस्थित है, इसका मतलब हमारी माता हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगी और हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु क्रिस्त के पास पहुंचाएंगे। इसी विश्वास है, इसी के कारण आज हम यहाँ उपस्थित है। ईसाइया नबी का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 15 में कहते हैं, अगर दूध मुहे बच्चे को अपनी माता भूलती हो तो भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। समझने की बात है। इसलिए आज माता मरियम, जब आप कांजा बेड़े में आते हैं, माता मरियम आपसे कहते हैं, मैं कभी आपको त्यागूंगा नहीं। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हम सोच विचार करेंगे। आज हम इस प्रकार सोच विचार करेंगे, माता मरियम से यीशु तक कैसे पहुंचना है। यही आज का उपदेश का मुख्य विषय है, माँ मरियम से यीशु तक कैसे पहुंचना है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या माता मरियम एक एक्सीडेंट थी? एक्सीडेंट मतलब ऐसे ही आ गई संसार में? पक्का? पक्का? क्यों माता मरियम को हम मानते हैं? माता मरियम को क्यों मानते हैं? हमारी माँ है। हमारी माँ आने के पहले किसकी माँ थी? ईश्वर की माँ, यीशु की माता थी। यीशु की माता होने के नाते हम उन्हें मानते हैं। अब संत लूकास अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, यीशु माता मरियम के द्वारा ही संसार में आए। यीशु किसके द्वारा आया? तो मतलब माता मरियम इस संसार में यीशु को लाने का एक ही कारण था, ईश्वर ने माँ मरियम को चुना है। अगर ईश्वर ने नहीं चुना तो यीशु इस संसार में नहीं आते और माँ मरियम को हम आदर नहीं करते। इसलिए माँ मरियम एक एक्सीडेंट नहीं थी, लेकिन ईश्वर की चुनी हुई व्यक्ति थी। अब समझने की बात है, ईश्वर जिनको चुनते हैं वह पाप रहित बनते हैं। यानी ईश्वर ने जिन्हें चुना है उसे पाप रहित बनाया, निष्कलंक बनाए। माता मरियम कौन है? निष्कलंक और पाप रहित है, ईश्वर की माँ होने के नाते। अब हम आगे बढ़कर समझते हैं माता मरियम यीशु तक कैसे ले जाते हैं। आप लोगों ने सिरपुर माता के ग्रोटो देखा होगा। सिरपुर माता की मूर्ति देखें, कैसे दिखते हैं? बालक यीशु उनके साथ में, और माता मरियम के हाथ कैसे? दोनों हाथ खुला हुआ है। पकड़े तो नहीं शायद, मेरे ख्याल से दोनों हाथ खुला है। कैसे खोल कर रखा है? ऐसे, मतलब जो मेरे सामने है उस पर ध्यान दो। कौन है वो उनके सामने? बालक यीशु। अब इसके बारे में मैंने सोच विचार किया, मैं कल इसके बारे में सोच विचार कर रहा था, तो एक संदेश या एक सोच मेरे दिमाग में आया। यीशु, माता मरियम से यीशु तक कैसे जाना है, इसके बारे में आपको ये संदेश के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। आप लोगों ने चंद्रमा देखा है? चंद्रमा देखा है? चंद्रमा में क्या दिखते हैं? चित्र दिखता है। चंद्रमा आपको बहुत कुछ लिखता है। माता मरियम दिखते हैं। अगर हमारा विश्वास है तो है, नहीं तो नहीं। अब आप देखो चंद्रमा क्या काम करते हैं? प्रकाश देते। कब प्रकाश देते हो? जब अंधेरा है उस समय प्रकाश देते। कब तक प्रकाश देते हैं? जब तक सूरज नहीं आएगा। ये सोच मेरा मन में उस समय आया है जब मैंने आज कहाँ क्या उपदेश दूं उसके बारे में सोचा उस समय। अब हम समझते हैं माता मरियम को हम चंद्रमा के समान देख पाते हैं। यानी जो पापमय जीवन, अंधकार में जीने वाले लोग हैं, पापमय जीवन में उजाला देने वाले कौन है? माता मरियम। कब तक उजाला देंगी? जब तक आप प्रभु यीशु क्रिस्त के पास जाओगे। प्रभु यीशु क्रिस्त सूरज है। सूरज के पास जैसे आप पहुंचोगे तो क्या होगा? आपको सब कुछ दिखेगा। आप कौन है, कैसे वस्त्र पहने हो, सब कुछ आपको दिखेगा। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि जब आप चंद्रमा के साथ में हैं, चंद्रमा आपको उजाला देते, आपको दिखते नहीं। लेकिन आपको स्पष्ट दिखना है तो किसके पास तक पहुंचना है? प्रभु यीशु क्रिस्त के पास तक पहुंचना है। यही कहने की तात्पर्य है, चंद्रमा बनकर माता मरियम हमें हमारे पापमय जीवन से लेकर
सूरज के पास तक पहुंचाते हैं, हमें शुद्ध करने के लिए, यानी हमें समझाने के लिए हम कौन हैं। जब हम यीशु के पास पहुंचेंगे, जब हम सूरज के पास पहुंचे, हमको पता चलेगा हम कौन हैं, हमारे आस पड़ोस में कौन है, हम कैसे दिखते हैं, आस पड़ोस कैसे दिखते हैं। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु कहते हैं माँ मरियम को आदर करना जरूरी है। जब हम माँ मरियम को आदर करेंगे, उनके पुत्र को ही हम आदर करेंगे। माता कलीसिया हमें सिखाती है माँ मरियम से यीशु तक पहुंचने के लिए 3 कार्यों को करना है। सबसे प्रथम कार्य है, जैसे आप सुबह जागते हो, आपको अपने आप को ईश्वर के साथ में समर्पण करना है। किसके मध्यस्थता मांगते हुए? माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए। माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए जब आप अपने आप को ईश्वर को अर्पित करोगे, आप माँ मरियम के द्वारा यीशु तक पहुंच पाओगे। और दूसरी बात है एंजेलुस कहना। एंजेलुस मालूम है? यस, सबको मालूम है। एंजेलुस कितने लोग कहते हैं? सुबह बोलते हैं, दोपहर को नहीं बोलते, शाम को भी नहीं बोलते, बोलना पड़ेगा। एंजेलुस में हम माता मरियम को भी याद करते हैं, साथ साथ प्रभु यीशु क्रिस्त को भी याद करते हैं। इसलिए माता कलीसिया सिखाते हैं। अब आप हमारे संत पापा फ्रांसिस को देखो, 12 बजे पब्लिकली वो कहते हैं एंजेलस प्रार्थना करते हैं। न केवल अपने संत पापा बल्कि सभी पापा लोग करते आए। अब तीसरी बात है, माता मरियम से यीशु तक पहुंचने के लिए रोजरी माला करना है। रोजरी माला करते हैं हम। रोजरी माला क्यों करते हैं? रोजरी माला में किसके बारे में मनन चिंतन करते हैं? माता मरियम केवल कि यीशु के बारे में भी? यीशु के बारे में भी हम मनन चिंतन करते हैं। यानी अगर यीशु के पास माँ मरियम के द्वारा पहुंचना है, कभी रोजरी छोड़ना नहीं। जब तक आप रोजरी माला नहीं करोगे तब तक आप यीशु के करीब नहीं पहुंच पाओगे। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, अगर रोजरी माला करने की आदत हमारा नहीं है, आज हम शुरुआत करें। बिना रोजरी माला करते हुए हम कभी सोएंगे नहीं। ये तय करें आज के दिन कि हम रोजरी माला करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब समझने की बात है, माता मरियम यीशु की माता होने के बाद भी अंत में वह कौन बनी? यीशु का शिष्य बनी। इसीलिए आज के सुसमाचार में हम देखते हैं शिष्य को क्या करना चाहिए? शिष्य को सब कुछ त्याग कर प्रभु के पीछे होना जरूरी है। यानी सवाल ये है कि अगर आप सब कुछ बना लेते हो और अपनी आत्मा खो देते हो तो फिर आपके लिए क्या मतलब? क्या आपने जीवन ही गवा दे तो आपको क्या बचता है? अगर हमारा जीवन खत्म हो गया तो क्या होगा? हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आज माता मरियम से ये भी सीखने की बात है कैसे हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शिष्य बन सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य बनने के लिए सब कुछ त्यागना जरूरी है। सांसारिक मोह माया और सांसारिक बातों को त्यागना जरूरी है। अब हम एक बात और माता मरियम से पूछते हैं, ये सवाल पूछेंगे, आज माता मरियम हमसे क्या कहना चाहेगी? क्या कहना चाहेगी माता मरियम हमसे? क्या कहना चाहेंगे? आपसे और मुझसे क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। अगर अपने बेटे बेटी आपके पास आओगे तो आप क्या कहोगे उनको? आओ। आप तो बोलेंगे आओ, उसके बाद अच्छे है कि कैसे है कि पूछेंगे कि नहीं पूछे? हम तो सब कुछ पूछेंगे, अच्छे है कि कैसे हो, क्या जरूरत है, माता पूछेंगे कि नहीं? हाँ, तो माता आपसे वही पूछते हैं। लेकिन एक और बात आगे बढ़ाकर कहती है, संत यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर हम पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? काना के विवाह भोज में। काना के विवाह भोज में क्या हुआ? अंगूरी खत्म हो गया। हाँ, ये तो सबको मालूम है ना। अंगूरी खत्म हो गया, फिर प्रभु ने अंगूरी बना दिया। पिलाया तो नहीं है, पिलाया भी है, अंगूरी बना दिया है ना, कि पानी को अंगूरी में बदल दिया। अब किसके कहने पर हुआ? माता मरियम ने क्या कहा? उनके जितने भी लोग वहाँ सर्वेंट से या सेवक थे उनसे क्या कहा?
जो मेरा बेटा कहे वही करना। तो क्या करना है आपको? अब माता मरियम आपसे यही कहते हैं कि जो मेरा बेटा कहेंगे वही करना। बेटा क्या कहते हैं? बेटा क्या कहते हैं? पानी भरो। बेटा कहेंगे, पानी भरने के साथ साथ एक और बात करेंगे, विश्वास करो। किसमें? प्रभु में विश्वास करो। और बेटा कहेंगे कि आपको विश्वास करना जरूरी है। प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करो। अगर विश्वास नहीं करोगे तो फिर बेटे की बात को आप नहीं मानोगे। जब विश्वास करोगे क्या होगा? आप माता मरियम को उनके सम्मान भी देंगे। अगर हम प्रभु पर विश्वास नहीं करोगे तो माता मरियम को उनको सम्मान नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रभु उल्टा कहेंगे, जब आप मुझ में विश्वास करते हो आप मेरी माता का भी सम्मान करते हो। तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संदेश यही है कि बस माँ हमसे यही आग्रह करते हैं कि बेटे की सुनो और बेटे जिस प्रकार कहते हैं उस प्रकार कार्य करते रहो। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ एक ब्राह्मण कार्य करते हैं। मतलब हमारे स्कूल में एक ब्राह्मण व्यक्ति काफ़ी सालों से कार्य करते हैं। कुछ दिन पहले थोड़ा बहुत घटना घटी थी हमारे स्कूल में। उसके बाद जब उनको बेघर करा गया तो उनसे मैंने कहा कि रोज़ हमने एक ग्रोटो बनाया है हमारे पारिश में, उस ग्रोटो के समक्ष रोज़ आकर झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप माता मरियम से प्रार्थना करो, आपके सब समस्याएं दूर हो जाएंगे। तो उनने मुझसे कहा, फादर जी मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। मैंने कहा कि ठीक है आप कहिए। तो उन्होंने कहा मेरी मिसिस अब ठीक हो गई। मैंने पूछा कैसे है भाई? क्योंकि हर बार मुझे बताते थे मेरी मिसिस बीमार है, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे उधार दे दो, मैं पहुंचा दूँ और वे ठीक हो जाएगी। मैंने कहा इस बार तुमने तो तुम्हारे मिसिस के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहे। उन्होंने कहा फादर जी ऐसा हुआ, जब मैं यहाँ से मेरा घर गया था तो हमारे जो खानसामा था उन्होंने एक माता मरियम का फ़ोटो फेंकने के लिए निकाल कर रखा था। वो फ़ोटो उन्होंने कहा कि मैं उसको साफ करते हुए घर ले गए। उसके बाद घर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, ये उनकी मिसिस को देते हुए कहा आप ये जो पूजा कमरा है वहाँ रखो और नहा धो के रोज सुबह और शाम को दिया जला देना। ये समझने की बात है, हम में से कितने लोग प्रार्थना करने के लिए बिना नहा कर बैठते हैं, है ना? लेकिन वो कहते हैं, साफ कहा उन्हें, नहा धोने के बाद में, नहाने के बाद में जाना और दिया जलाना। और ये कहते हैं 1 साल पूरा होने में है, अभी तक उनको कोई बीमारी नहीं। इस बार उन्होंने कुछ पैसा भी नहीं मांगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये चमत्कार है। कहा कि मैं माता मरियम को मानता हूँ, ब्राह्मण है समझना, ब्राह्मण व्यक्ति है, सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने माँ मरियम का फोटो भी रखा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा जो माता के करीब आते हैं उन्हें माता कभी ठुकराएगी नहीं, माता हमेशा साथ देंगे। यही संदेश है। इसलिए संत बेनेडिक्ट कहते हैं, कतरा हो, पीड़ा हो, व्यथा हो और संदेह के समय हो, माँ मरियम को याद करो, उनकी दुहाई दो। उनके पद चिन्हों पर चलोगे तो कभी रास्ता नहीं भूलोगे। उनसे प्रार्थना करोगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। उन पर मनन चिंतन करोगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम आज माँ मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें कि माता मरियम हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करे और हम माता मरियम के पास जाते हुए अपने सभी व्यथाओं को अर्पित करें और यह विश्वास करते हुए, बेटे पर विश्वास करते हुए
कि हमारे लिए माता सब कुछ करेगी और हमें सदा उनके संरक्षण में रखेगी। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी अर्पण भगवन। रस काय कटोरा अर्पित है चरणों में। दाख रस काय कटोरा अर्पित है चरणों में। बदलो इसे अब अपने लहू में प्रभु। ग्रहण करें हम सबके साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का एक बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से इस बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि हम ये बलिदान चढ़ाकर स्वयं अनंत उपहार बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपना मन प्रभु लगा चुके हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुमारी मरियम के पर्व के दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समसूदनों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से गाते हैं। पावन 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 तुम है अवनी अम्बर के परमेश्वर। पावन पावन
हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि ये बहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात के इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, एक मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। करता हो तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी बादी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे ईश्वर, तू मेरा जीवन सर्वस्वाधीन है, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, एक आख्या मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुद्धार की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन दुरैराज और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर गाए। ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर माँ मरिया के साथ मिलकर विश्वास के साथ वही प्रार्थना दोहराए जिसे प्रभु ने हमें दिया है। ये हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सब पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पाँव पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू गाने को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति विवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप लेते हैं, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जिस संसार के पाप हर लेता है, धन्य हम सब जो प्रभु के इस महान भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आवे, एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। चलता रहूं मैं
ज्योति दिखा दे प्रभु, भटका राही हूँ मैं। ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा। संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की स्तुति आराधना वंदना करते हुए हम सबके सब अपने दोनों आंखें बंद करें, दोनों हाथ अपने हृदय में जोड़ कर रखें। अपने हृदय में अपने छाती पर दोनों हाथ रखकर दोनों आंखें बंद करते हुए प्रार्थना करें। रोटी के रूप में हमारे हृदय में, हमारे जीवन में उपस्थित होने वाले प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति आराधना वंदना करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, जीवन की परिस्थिति में, हमारे कमजोरियों में, हमारे मुसीबतों में, हमारे खुशियों में, हे प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस वक्त हे प्रभु हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमामय परम प्रसाद में उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए हम आपकी स्तुति आराधना वंदना करते हैं। हमारे हृदय में, हमारे जीवन में बार बार रोटी के रूप में उपस्थित होते हुए हमारे जीवन को अनुग्रहित करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु हम सब यहाँ पर आपकी प्रिय माता मरियम के हाथ पकड़कर, हे प्रभु यीशु आपके नाम में पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, उनकी स्तुति आराधना वंदना करने के लिए एकत्रित है। हम आपकी स्तुति आराधना वंदना करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आप लोग कृपया अपने दोनों हाथ याचना स्वरूप रखिए। हम पुरोहितगण, हमें पुरोहित या अभिषेक के द्वारा मिला हुआ अधिकार कृपा से आप सबों के शरीर, मन, आत्मा के सभी रोगों से चंगाई प्रदान करते हैं। हमें पुरोहित या अभिषेक के द्वारा मिला हुआ अधिकार कृपा से चंगाई देने की वरदान से आप सबों को संपूर्ण चंगाई प्रदान करते हैं। जो डॉक्टर लोगों ने बताए हैं, मेडिसिन ने बताया कि आप चंगे नहीं हो पाएंगे, वही रोगों को भी यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम चंगाई प्रदान करते हैं, क्योंकि यही अधिकार हमें प्रदान किए हैं। प्रभु यीशु जो मृतकों को भी जिलाते हैं, वही प्रभु यीशु हमें बताया है, जो कोई मुझ में विश्वास करते हैं, जो मैंने किया है और उनसे बढ़कर महान कार्य करेंगे। इसलिए कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के जरूरतों को प्रभु पूरा करने के लिए, आप सबों के जरूरतों को प्रभु अपनाते हुए आप लोगों के लिए करके देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने दोनों हाथ अपने ऊंचा उठाएंगे और अपने हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति करें, ऊंचा स्वर से स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनको भाषा का वरदान है, वे भाषा के वरदान में प्रभु की स्तुति आराधना वंदना करें। सभी संतों के मध्यस्थता में, विशेष के संतों की रानी माता मरियम के मध्यस्थता में, प्रेरितों की रानी माता मरियम के मध्यस्थता में हम प्रार्थना करते हैं, आप सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। हे माता मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर, ताकि हम सबके सब
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। हे हमारे सहायक पवित्र आत्मा, माता मरियम की बात सदा मानकर हम सबों में उतर आइए, हमें सहायता प्रदान कीजिए। हम कभी अकेले नहीं रहेंगे क्योंकि आप हमारे सहायक हमारे साथ हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथ अपने छाती पर रखें, पीछे दबराते हुए प्रार्थना करें। हे कांजबैड़ा की रानी, रोगियों की कुशलता, चमत्कारों की रानी, चमत्कारों की रानी, मेरी माँ, मेरी माँ, मैं आपको उन सभी वरदानों के लिए उन सभी वरदानों के लिए जो आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु से मुझे दिलवाए हैं, सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सारे हृदय से धन्यवाद देता मैं हूँ। मैं सारे दिल से अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने पापमय जीवन त्याग कर आपके प्रिय पुत्र की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताऊंगा। कृपया मेरे इन निवेदनों को सुन और मेरे लिए प्रार्थना कर। आमीन आमीन। हे कांजबैड़ा माता मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे कांजबैड़ा की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। रोगियों की कुशलता, हमारे लिए प्रार्थना कर। चमत्कारों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारी माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सौभागी हुए हैं। तेरे पुत्र की माता के स्मरण दिवस पर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाए और मुक्ति का फल अधिक प्राप्त कर सकें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपके साथ भी। प्रभु की आशीष के लिए सिर झुकाए। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम के जन्म से लेकर मानव को उद्धार किया, वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर आशीर्वाद देते रहे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन दाता प्राप्त हुए हैं, उनके संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे। आमीन। आज आप लोग भक्ति भावना से भरकर माता मरियम का पर्व समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इन्हीं की प्रार्थना से आप लोग आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गीय पुरस्कार भी प्राप्त कर सकें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद दे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे।